अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स पुलिस एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के ऑफ़िस में, और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं अनम साहिबा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं कुरंगी की। आज हम बात करने जा रहे हैं जी, कुरंगी के जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर देखी जाती है कि बेरोज़गारी है, पसमानदा इलाका है। उस हवाले से आज हम अनम से बात करते हैं कि इस ऑफ़िस की ओपनिंग को कितना अरसा हो चुका है और अब तक इनकी क्या कारकर्दगी है। अनम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं अनम के जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स पुलिस एंड पब्लिक, कितना अर्सा हुआ आपको यहाँ अपने इस ऑफ़िस की ओपनिंग को, और अब तक आपकी क्या कारकर्दगी है कि आपने अब तक कितने लोगों की हेल्प की है? अस्सलाम वालेकुम। हमें यहाँ पे 1 महीना हो गया, 1 मंथ से हम इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं एंटी क्राइम के हवाले से। तो इसके अंदर हमें हमारे चेयरमैन साहब हैं इब्रार सिद्दीकी साहब एंड शकील अहमद साहब, कुरंगी के सदर, एंटी क्राइम के सदर। हम सब कोशिश कर रहे हैं इस इदारे को आगे लेके जाने की। हम ये चाहते हैं, आवाम के खातिर हम कुछ करना चाहते हैं, आवाम के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, इनकी खिदमत के लिए हम यहाँ पे हमने ये NGOs खोला है, इस वजह से कि हम किसी आवाम के लिए, गरीबों की, यतीमों की कुछ मदद कर सकें। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि अपने सार्फिन से कि हमारी हेल्प की जाए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस न्यूज़ पर, ये NGOs इसलिए है कि हम गरीबों की मदद कर सकें। मुझे ये बताएं अनम, अब तक जो कंप्लेनर आपके पास आए हैं, ज़्यादातर कंप्लेन किस टाइप की हैं और ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है इस इलाके में? लोगों को प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है, किसी की बेटियों की शादी के मसले हैं, किसी के कोई मसले हैं, कुछ लोग ज़ईफ़ हैं जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिनका कोई पूरा करने वाला नहीं है। तो लोग ये चाहते हैं कि हम उनकी हेल्प करें। तो हमें भी ताउन की ज़रूरत है कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, और हमारे इदारे को हमें कोई अफोर्ड करने के वाला हमारे लिए ऐसा कोई हो जाए। अल्लाह के बहुत लोग हैं, लोग इस तरह मदद करते हैं, अल्लाह के प्यारे भी बहुत हैं ऐसे लोग जो नेकियां करके चले भी जाते हैं और उनका नाम भी नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि इस इदारे के लिए और हमारे लिए, इस NGOs के लिए और पूरी दुनिया के लिए हम कुछ करने के लिए आए हैं ना, तो लोग हमारी भी हेल्प करें, जो कर सकते हैं, साहिब हैसियत हैं। अच्छा ना, मुझे ये बताएं कि आपके पास, जो मैंने फिर आपसे पहले भी सवाल ये किया कि जो आपके पास कंप्लेनर आए हैं, जो आपके पास लोग कंप्लेन लेकर आते हैं, जो उन ज़्यादातर कंप्लेन किस टाइप की होती है, उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है, किस चीज़ की ज़्यादा तवक्को रखते हैं आप लोगों से वो लोग? वो बेरोज़गारी की, वो चाहते हैं कि उनके अखराजात महीने की मंथली उनको कुछ किया जाए, और जो कोई लोग बीमार हैं, ज़ईफ़ हैं, खाने पीने की परेशानियाँ, राशन की परेशानियाँ, इस तरह के मामलात हैं कि कोई पूरा करने वाला नहीं है। कुछ बेवाएँ भी हैं जिसके अंदर, और कुछ ऐसे मामलात हैं कि पूरा पूरा घर भी है और एक एक लड़कियाँ या एक एक लड़का कमाने वाला है, अफराद ज़्यादा हैं, तो इस तरह वो अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस तरह के बहुत से केस आते हैं कि हम उनके साथ मिल के चलें, उनके साथ ताउन करें, लेकिन हमारी गुंजाइश जब होगी जब कोई लोग हमारे साथ मिल के काम करेंगे और कोई हमारा साथ देगा इस मसले में। अच्छा, अब तक मुझे ये बताएं अनम कि कोई फंडिंग का कोई इनकम आपकी आई है, कोई ऐसी जो मुखैर हजरात हैं, कोई आपसे रब्ता किया किसी ने कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, आपको फ़ंडिंग के लिए भी हम जो हम आपको फ़ंडिंग भी देंगे, ऐसे कोई लाएअमल बना है आपके साथ किसी कंपनी का या किसी मुखैर हजरात का? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक तो ये है कि जो भी हमने जो कुछ भी किया, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन किया था, और उस फंक्शन के अंदर अच्छे बुरे हमने सबको बुलाया था ताकि हमारी पब्लिसिटी हो सके कि हमारा NGOs यहाँ पे हमने खोला है, तो इस तरह लोग हमारे साथ ताउन करें। तो अभी तक तो किसी ने कोई हमारा साथ नहीं दिया, लिहाजा हम चाहते हैं कि कोई हमारा साथ दे, इसमें कोई हमारा साथ दे, और हम आगे इसको इस इदारे से हम कई और इदारे इस तरह बनाएं जिसमें हम गरीबों की मदद कर सकें। अच्छा, जो कंप्लेनर आपके पास आ रहे हैं वो उनकी यही कहना है कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए, तो रोज़गार के लिए भी आपने कोई लाएअमल बनाया है, या आपने कोई अपनी जो टीम है आपकी एंटी क्राइम वालों की, जो आपकी अपनी टीम है, आपने कोई ऐसा लाएअमल बनाया है कि किस तरह लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया जाए, किस तरह लोगों को जो है ना रोज़गार दिया जाए, ताकि वो आगे चल के अपने घरों को जो है ना ईंधन चला सकें, अपने घरों क्या कहते हैं कि किसी की मोहताजी ना हो उनको। आए दिन आए महीना जैसा कि देखा जाता है कि राशन दिया जाता है और दीगर जो अशिया दी जाती हैं, उससे बेहतर यही है कि उनको रोज़गार फराहम किया जाए। तो क्या आपके प्लेटफार्म में आप लोगों ने कोई ऐसा लाएअमल बनाया है कि किस तरह लोगों को रोज़गार फराहम किया जाएगा? हाँ जी, हमने ये बनाया है कि हम लोग चाहते हैं कि इस काम पे हम कुछ फोकस करें, हम लोग स्ट्रगल करेंगे इंशाल्लाह, और हम लोग ये होगा काम कि जो कि जैसे हमारी कोई मदद करेगा तो हम लोगों के लिए राशन, ये वो हर चीज़, कारोबारी सिस्टम, हर काम करने के लिए हम तो यहाँ बैठे हुए इसीलिए ना, कि लोग अगर हमारा कोई साथ देगा तो आगे हम लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे।
हमारे इस इदारे को हमें कोई अफोर्ड करेगा तो हम लोगों को अफोर्ड करेंगे, अपना घर नहीं चलाएंगे, हम लोगों के घर चलाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए ही आएँ, तो जो हमसे हो सकेगा हम पूरी मेहनत के साथ हम करेंगे। इंशाल्लाह आगे मामला सुधर जाएंगे। अच्छा, अब तक मतलब आप लोगों से पर्सनली आके, जैसे आपने 1 महीना हुआ है, आपने पब्लिसिटी भी की है अपनी एनजीओज़ की, अच्छा हुकूमती सतह पर भी अभी तक कोई भी नहीं आया आपके पास, या आप लोग भी नहीं गए अभी तक किसी के पास? नहीं, हमने किसी से बात भी की थी, कुछ बातें हमारी हुई भी हैं कहीं से, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। पेंडिंग में रखा हुआ है आप लोगों को, क्या बताएंगे, जवाब देंगे हाँ आप? जी, हाँ जी, ऐसा ही कुछ है। अभी तक कुछ मामलात नहीं आए और हम चाहते हैं कि आगे मामलात बढ़े, ताकि हम और जो हमारे साथ अफोर्ड करते हैं सबकी गरीबों की मदद कर सकें। अच्छा, ये देखा जाता है कि कुरंगी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये काफ़ी बहुत बड़ा यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है। तो अगर आप उनकी तरफ जाएं, कंपनीज़ की तरफ जाएं, अपनी जो वाउचर लेके जाएं, जो अपना आपका जो मंशूर है वो लेके जाएं, तो हो सकता है कि वो आपकी मदद करें। अभी तक कोई ऐसा लाया अमल आपने बनाया नहीं है कि आप कंपनी उसकी तरफ जाएं अभी? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा, ये देखें आप, ये है, और इससे हम आगे। जी जी बिल्कुल, ये देखें आप। अच्छा, इसमें आपने जो है ना तमाम वो चीज़ें उसमें वाज़े की हुई हैं कि रोज़गार फराहम किया जाएगा, और जो बेवा औरतें हैं उनको उनको भी रोज़गार दिया जाएगा, जो यतीम बच्चे हैं उनको भी दिया जाएगा, तो राशन भी दिया जाएगा। ये जो है ना अपने ये, जी बिल्कुल, इनका एक वाउचर है, ये इसके अंदर तमाम वो चीज़ लिखी हुई है कि हम किस तरह लोगों की खिदमत की जाएगी और क्या जज्बा इन लोगों का। अच्छा अनम, सबसे आखिर में हुकूमती सतह पर अगर आप कुछ कहना चाहें कि हुकूमत जो है हमारी, जो सिंध गवर्नमेंट है, वो आपसे ताउन करना चाहे, तो आप क्या चाहती हैं, किस नौइयत का ताउन चाहती हैं आप उनसे? ताउन यही होना चाहिए ना कि हमारा मिलके वो साथ दें, बस हमारा वो मिलके साथ दें जो हम करना चाहते हैं। बस इसके लिए हमारे साथ हमें कोई चाहिए कि हमारी एक लेबर होनी चाहिए, और जो हमारे टीम के लोग हैं जो भी है सब इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे हमारा नाम चले और इस तरह चले कि हम लोग खिदमत करके भी दिखाएं। पर हमें किसी की हुकूमत की या किसी चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है या लोगों के लिए हमें ज़रूरत है, अपने लिए नहीं है, तो वो हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह एनजीओज़ हम बढ़ाएंगे और गरीबों की मदद भी होगी और मामलात आगे सुधर जाएंगे। दुनिया पे जो गलत काम होते हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, पैसे के पीछे होते हैं ना, अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर पाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले हमारे लिए जितने भी मंथ होंगे, जो हमारे लिए ईयर्स होंगे, इंशाल्लाह पूरी दुनिया के लिए बेहतर होंगे। बेरोज़गारियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी तो भी गलत काम भी ख़त्म हो जाएंगे। जब तक गलत काम चल रहे हैं, ये पैसे के पीछे चल रहे हैं, हम हर कदम इंसानियत के लिए, खिदमत के लिए है ना, तो हम ये करके भी दिखाएंगे। इसमें हमारी पूरी टीम, चेयरमैन साहब, शकील अहमद सदर साहब, हम सारे जितने भी ज्वाइंट हम लोग हैं, हम सब मेहनत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमें ताउन की ज़रूरत है, आप हमारा साथ दें बस। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ मौजूद थी अनम साहिबा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुरंगी एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स की जो ऑफिस सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका कहना ये है कि हमारे को जी, यानी कि इनकी जो वेलफेयर है एंटी क्राइम की, इनको जो है ना अच्छा, ये एक चीज़ और मुझे ये अनम दिखा रही हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई हुई हैं, ज़्यादातर ख़वातीन हैं जिसमें बेवा हैं और बेसहारा हैं, जिनके शोहर बीमार हैं। अक्सर मैंने जो मेरे सामने जो कंप्लेन है उसमें यही लिखा हुआ है कि उनको जो ना रोज़गार का मसला है, और उनको जो है ना अवदियात का मसला है, मेडिसिन वगैरह चाहिए उन्हें, और घर के किराए नहीं है, राशन नहीं है। तो मैं यही हुकूमती जो हमारे इदारे हैं, जो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदारा, आप जो इस तरह की जो छोटी मोटे इलाकों में जो इस तरह की एनजीओज़ हैं जो काम कर रही होती हैं, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनका साथ दें हुकूमती सतह पर भी, और बिलखुसूस में फिर एक दफ़ा मुखातिब हूँ मुखैर हज़रात से, क्योंकि कुरंगी एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इनके जो ऑनर्स हैं, मिल ऑनर, अगर मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ। अनम से शकील साहब हैं, इब्रार साहब हैं, इस एनजीओ के जो करता धरता हैं, आप इनके पास आएँ, इनसे बात करें, इनसे मिलें, और जितना भी हो सके आपसे आप ताउन करें इन लोगों के साथ, ताकि आगे चल के यहाँ की जो गरीब आवाम है उनका जो है ना साथ आप बन सकें। आपका एक रुपये का सहारा उनके लिए लाखों रुपए का सहारा बन सकता है, क्योंकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। मैं मज़ीद फिर यही कहना चाहता हूँ कि ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पर अगर इस तरह की एनजीओज़ काम कर रही है, आप उनका भरपूर साथ दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने देखने नाजरीन से फिर एक दफ़ा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लोग यहाँ पर आएँ। अनम के साथ शकील साहब हैं, इब्रार साहब हैं, और एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स पुलिस एंड पब्लिक का साथ दें,
चाहे वो किसी भी हालत में हो, चाहे आप रोज़गार की उसमें सूरत में देना चाहें, चाहे आप कैश देना चाहें, या किसी भी तरह आप हेल्प करना चाहते हैं, चाहे राशन की सूरत हो या कोई भी सूरत हो। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सैद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।